Good morning, students. Welcome to Teacher Select Academy. I am Gufran Alam. आज काफी अरसे बाद स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार एक ऐसे वीडियो बनाने का अवसर मिला है जिससे हम ये जान पाएंगे CTET के बारे में, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे आज कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, के अंदर किस तरह की योग्यता का यहाँ डिमांड किया जाता है, उन सब चीजों के बारे में एक एक करके आज समझेंगे। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन द वन एंड ओनली स्पेशल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एग्जाम प्रिपरेशन, टीचर सेलेक्ट एकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। CTET का पूरा नाम होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसका पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश में इस प्रकार होता है। इसमें दो तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जिसे प्राइमरी के लिए माना जाता है, यानी कक्षा 1 to 5 के लिए पेपर 1 माना जाता है, और कक्षा 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप पहले से भी जानते होंगे, अच्छे से आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से भागते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ही कठिन काम है CTET क्वालिफाई करना। तो आज उनके इस डर को, इस भय को दूर करना हमारा काम होगा। सिलेबस को जरा सा देखते और समझते हैं। पेपर 1 में क्या क्या चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि नंबर 1 पे लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज पे फोकस करना है, वो होता है पेडागोगी। बार बार इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा हर विषय में। तो इसमें ये प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट वाले एरिया आपके 30 नंबर्स के होते हैं। यहां हम साइड में नंबर इसके 30-30 नंबर करते चल रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 नंबर के पूछे जाते हैं। 30 नंबर में बाल विकास के तकरीबन 22 चैप्टर को कवर करना होता है, और 22 चैप्टर को कवर करने के बाद आप 30 प्रश्न बनाने में सक्षम होते हैं। टीचर सेलेक्ट एकेडमी की सबसे ज्यादा खूबसूरती और विशेषता यही मानी जाती है कि जो लोग यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी वगैरह के लिए स्पेशल तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको 30 आउट ऑफ 30 आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ऐसे 100 में तकरीबन 22 से 23 स्टूडेंट होते हैं जो 30 में 30 लाते हैं। एक बैच हमारे यहाँ 100 का होता है, इससे ज्यादा बड़ा बैच नहीं बना सकते। तो 30 नंबर की पेडागोगी में 30 लाने की क्षमता और जिम्मेदारी हमारी होती है कि आपको इस लायक बना दे कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट, जिससे सबसे ज्यादा लोग भागते फिरते हैं, उस सेक्शन को ढूंढ ढूंढ के आप बना पाए, आप उसे बेहतर कर पाए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 नंबर के लिए आपको ध्यान देना होगा। इसमें तकरीबन 22 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। इसके बारे में विस्तार से कभी और मौका मिला तो चर्चा करेंगे उन चैप्टर्स के बारे में। आप चाहें तो टीचर सेलेक्ट एकेडमी का अपना YouTube चैनल है, उसमें ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, आप वहां से भी वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक जो आप देख रहे हैं यहाँ, मैथ्स एंड पेडागोगी, ये भी 30 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स एंड पेडागोगी क्यों लिखा है? क्योंकि 15 से 16 अरिथमेटिक या बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व करने के लिए होते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन समझ ले। मैथमेटिक्स में 15 to 16 यानी 15 से 16 होते हैं। बाकी के 14 या 15 क्वेश्चन जो रह जाते हैं वो पेडागोगी के सेक्शन के होते हैं। यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की भी अपनी पेडागोगी होती है, जो इस मैथ्स के अनुसार 12 से 15 नंबर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पेडागोगी सेक्शन यहाँ भी आपके लिए, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। पेडागोगी कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, विशेषता मानी जाती है। तो मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स जो 1 2 3 4 5 के बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में काम आता है, इसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्लास 2 10th लेवल तक की हो सकती है। जैसे परसेंटेज आपको पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, इस तरह की छोटी छोटी टॉपिक्स पढ़ने हैं, उनकी चर्चा विस्तार से हम करते रहेंगे। आज आपको बेसिक समझा देते हैं ताकि फॉर्म कुछ दिनों में आने वाला है, आप उसके लिए प्रिपेयर हो सके और अपना डर दूर कर सकें। मैथ्स एंड पेडागोगी 30 मार्क्स के होंगे। इन्वायरमेंट एंड पेडागोगी, तीसरा सेक्शन जो आप देख रहे हैं पेपर 1 में, ये इन्वायरमेंट का होता है, यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो कक्षा 3 4 5 से शुरू होता है पर्यावरण की बुक्स, तो 3 4 5 6 की पर्यावरण की किताबें NCERT की इसके लिए
बेसिक कंटेंट्स को पढ़ने और समझने में काफी मदद कर जाती है। 10-12 क्वेश्चन वहीं से होते हैं और उसमें भी आधे सेक्शन पेडागोगी का फिर से होता है। ये भी 30 नंबर के एरिया में, 30 नंबर में ये भी पूछा जाता है। हर सेक्शन 30-30 नंबर के होते हैं, यही ध्यान रखना है आपको। यहाँ भी पेडागोगी आपके लिए विशेष, यानी इसे एक बात जाहिर हो रही है कि सिर्फ कंटेंट्स को, एनसीईआरटी को पढ़ लेने से भी हमारे अंदर ये क्षमता उत्पन्न नहीं होगी कि हम सीटीईटी को क्वालिफाई कर सके, क्योंकि हर विषय में पेडागोगी सेक्शन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने जा रही है, किसी सूरत में नहीं छोड़ेगी। और इससे जितना भागिएगा सीटीईटी उतना ही लेट होगा आपको क्वालिफाई करने में। तो इन्वायरमेंट एंड पेडागोगी, यानी इन्वायरमेंट के कंटेंट्स कुछ पढ़ने हैं जो क्लास 3, 4, 5 के बुक्स के लिए इतना पर्याप्त माना जाता है, और फिर उसके पेडागोगी सेक्शन जो कि 30 नंबर्स के होते, 15 नंबर आधे, दोनों मिला के 30 नंबर के होंगे। तो पेडागोगी सेक्शन को आधे आधे करना है हमें। हर विषय में पेडागोगी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं लैंग्वेज, 4th सेक्शन आपको दिख रहा है बिल्कुल कि ये लैंग्वेज का है। लैंग्वेज से जाहिर है भाषा, भाषा में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, जो हम यहाँ करा सकते हैं उतने ही भाषाओं को मैंने लिखा है कि टीचर सेलेक्ट एकेडमी में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, इन सभी भाषाओं का पूरा अध्ययन होता है। उसके पेडागोगिकल सेक्शन, उसके बेसिक एस्पेक्ट्स, ग्रामर 2 या 3 नंबर के नाम मात्र के होते हैं, तो ग्रामर पे भी थोड़ा बहुत फोकस किया जाता है। तो जो ग्रामेटिकल सेक्शन है, जो बुक्स से सेक्शन आने वाले हैं, उसके पैसेज, उसकी पोएट्री, और सबसे अहम इसकी पेडागोगी। लैंग्वेज में इन सभी सेक्शन में 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आधा पेडागोगी का सेक्शन माना जाता है। अब लैंग्वेज में 2 तरह का चुनाव है हर पेपर में, यानी पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इसमें 2 तरह की भाषा को लेते हैं। 2 तरह की भाषा कहने का मतलब, इन चारों 5 में से है तो 22 भाषाएं, 22 भाषाओं में सीटेट को चुनने के अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन सभी भाषाओं को हमारे यहाँ बिहार में, यूपी में, इन सब सेक्टर में सभी भाषाओं का बहुत ज्यादा चलन नहीं है, जो कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत का हमारे यहाँ चलन ज्यादा है। तो इन विषयों का यहाँ अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, जिसमें हिंदी के सेक्शन में आधे सेक्शन पेडागोगी के होंगे 30 में, वैसे ही इंग्लिश में पेडागोगी सेक्शन होंगे और बाकी ग्रामर और पैसेज वगैरह होते हैं, वैसे ही उर्दू में होंगे और वैसे ही संस्कृत में। अब एक साथ जब हम 2 भाषा चुनेंगे एक पेपर में, तो एक भाषा पहले वाले से भिन्न जरूर होना चाहिए, यानी पेपर 1 और पेपर 2 न दोनों हिंदी ले सकते, न दोनों इंग्लिश ले सकते, न दोनों उर्दू और न दोनों संस्कृत। ये बात जाहिर है कि एक ही लैंग्वेज दोनों पेपर 1, पेपर 2 या लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में, फिर से समझते हैं, एक ही भाषा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में किसी एक पेपर में सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये याद रखना है। तो इन चारों में से किसी भी 2 भाषा का एक पेपर में चुनाव करेंगे, यानी पेपर 1 अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं 1 to 5 के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, जिसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम डीएलएड होती है, आजकल बीएड वाले लोग भी इसे भर सकते हैं, तो इन चारों में से कोई 2 भाषा, या इन 4 के अलावा जैसे आपको मगही वगैरह जानना है, पंजाबी भाषा भी होती है, बंगाली भाषा है, कन्नड़ है, मलयालम है, वो सभी भाषाओं में होती है, जिनकी जो विशेष भाषा होंगी उसका चयन कर सकते हैं, और पहली भाषा दूसरे से भिन्न होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक व्यक्ति लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 2 तरह की भाषा अलग अलग लेगा, एक ही भाषा दोनों में सिलेक्शन नहीं हो सकता। बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझानी थी। तो एक चीज तो जाहिर है ना, सब सेक्शन में आपको पेडागोगी सेक्शन पे विशेष फोकस करना है। इन लैंग्वेज में भी आधा पेडागोगी होता है, लेकिन पेडागोगी से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पेडागोगी सबसे आसान एरिया होता है, उसके कुछ अपने उसूल है, कुछ सिद्धांत है, कुछ टर्म्स है, जिसको माइंड में रख के अगर once again we are welcoming you guys, welcome to Teacher Select Academy। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पेपर 1 और पेपर 2 में किस तरह के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के आधार क्या होंगे, पेडागोगिकल सेक्शन पे इतना ज्यादा फोकस क्यों करते हैं, इन पर हम विचार कर रहे थे। अब हम आगे जानेंगे, पेपर 1 की चर्चा हो चुकी है, अब हम पेपर 2 की ओर बढ़ते हैं, जरा सा आगे आते हैं। पेपर 2 जो कि 6 to 8 के लिए एप्लीकेबल स्टूडेंट्स के लिए भरा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यहाँ भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। सब में 30-30 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। आसान है समझना।
तो चाइल्ड डेवलपमेंट जैसा कि पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, आसान है आपके लिए समझना, लेकिन दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती है। 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर 1 में नहीं पढ़ना है और पेपर 2 में पढ़ना है, और जो पेपर 2 में 5 टॉपिक नहीं पढ़ना है वो पेपर 1 में पढ़ना है। बिल्कुल इजी है समझना। तो 5 ऐसे टॉपिक्स हैं, लोगों को लगता है कि दोनों पेपर में सेम पेडागोगी पढ़ाई जाती है या बताई जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में कुछ कुछ विभिन्नताएं हैं, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी अलग है, विशेषताओं को अलग अलग देखा जाता है। सेकेंड टर्म हम देख रहे हैं, सेकेंड टॉपिक मैथ्स की। मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें भी पेडागोगी सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी पेडागोगी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। जिन लोगों का मैथ और साइंस होगा, पेपर 2 में 2 तरह के ब्रांचेज बन जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। मैथ्स एंड पेडागोगी, जिनका साइंस वाले जो स्टूडेंट भरे होंगे फॉर्म में, पेपर 2 में साइंस चूज करेंगे, उन्हीं के लिए ये होगा कि उनके 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे। उसमें साइंस भी उनको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। साइंस में साइंस की पेडागोगी भी इंपॉर्टेंट है। साइंस की पेडागोगी और साइंस के 6, 7, 8 के बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको एनफ होते हैं पढ़ने और समझने के लिए। इससे ज्यादा की आवश्यकता बहुत कम ही पड़े। या तो मैथ और साइंस होंगे या सोशल साइंस होंगे, छोड़ दीजिए उसको, या तो मैथ और साइंस या सोशल साइंस, यही 2 सेक्शन होते हैं। जिनका मैथ और साइंस होगा उनका सोशल अप्लीकेबल नहीं है, जिनका सोशल साइंस होगा उनका मैथ और साइंस नहीं होगा। यानी कि सोशल साइंस और उसकी पेडागोगी यहाँ 60 नंबर होता है, जिसमें इसका रेशियो 40-20 का होता है। 40 6, 7, 8 के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन होते हैं और 20 पेडागोगिकल सेक्शन। यानी यहाँ भी पेडागोगी वर्ड आपके लिए बहुत अहम होगा और इस पर विशेष जोर देना। पेडागोगी सबसे ज्यादा जरूरी है, हर विषय में पेडागोगी हमारा साथ होती है। और मैथ या साइंस या सोशल साइंस, दोनों में से कोई एक ही चुनाव करेंगे एक समय में, फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखेंगे। और यहाँ फिर से 4 भाषाओं को देखा गया है, प्रत्येक भाषा में 30 प्रश्न होंगे। और जब एक पेपर एक सेक्शन में ले लेंगे तो दूसरी भाषा में कोई अन्य भाषा चुनेंगे, यानी लैंग्वेज 1 अगर हिंदी है तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कोई अन्य पेपर रखेंगे। एक ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में नहीं रखे जा सकते, ये समझाना था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई जो मैं अभी तक इस पे चर्चा कर रहा था। और अब हम जानेंगे, इसमें थोड़ी सी और बात होगी कि इतना डर क्यों लगता है सीटीईटी से। थोड़ा सा डर की बात कर ले। सच्चाई यही है कि पेडागोगिकल सेक्शन की बहुत अच्छा जानकारी शिक्षक को न होने की वजह से स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। स्टूडेंट परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें पेडागोगिकल सेक्शन क्लियर नहीं हो पाते, समझ नहीं पाते। किताबों से अध्ययन करेंगे, शिक्षक किताबों से देख देख के लिखा देंगे, किसी डायरी से नोट करवा देंगे, इससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होने जा रहा है। साइकोलॉजी बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होती है, इसको डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे और समझेंगे तो जाके आप एक बेहतर उत्तरदाता बन पाएंगे, एक अच्छा आंसर जनरेट करने वाला बन पाएंगे। चूंकि पेडागोगिकल सेक्शन इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि आप रट के नहीं बना सकते, ये सच्चाई है सीटीईटी की। और रट के नहीं बना सकते अर्थात आपको अपनी समझ विकसित करना पड़ेगा, आप में आलोचनात्मक चिंतन का मुझे विकास करना होगा, आपके अंदर एक अवधारणात्मक विकास किसी भी विषय के प्रति डेवलप करना होगा। ये अगर मैं ये सब कर पा रहा हूं और आप मेरे साथ इतनी मेहनत कर पा रहे हैं तो उम्मीद रखें कि सीटीईटी 3 महीने से ज्यादा का कोर्स नहीं है और दोबारा इसके लिए जिंदगी में कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सीटीईटी मुझे लगता है कि स्टेट के एग्जाम से बिल्कुल आसान होता है। जैसे बिहार टीईटी होती है, यूपी टीईटी या झारखंड टीईटी, इन टीईटी से आसान पेपर होता है सीटीईटी का। कारण क्योंकि सीटीईटी के अपने एक फिक्स सिलेबस है, अपना एक फिक्स पैटर्न है, क्वेश्चन का अपना एक अंदाज है जो प्रत्येक वर्ष हर छमाही पे वैसे ही पैटर्न के साथ एग्जाम होती है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार टीईटी की या बिहार के एसटीईटी की, आप समझ सकते हैं कि बिहार टीईटी में जैसे प्रश्न इस बार आए, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि बिहार में कुछ भी पूछा जा सकता है, बिना किसी सिलेबस के एग्जाम हो जाती। इससे जाहिर है कि हमारे यहाँ एग्जाम में या क्वेश्चन में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। क्वेश्चन हमारे यहाँ और टेस्ट हमारे यहाँ के, बिहार के या बाकी स्टेट के वैलिड नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से बनाए जाते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते तो वो वैलिड नहीं होंगे। तो जब टेस्ट वैलिड नहीं है तो टेस्ट से आए स्कोर कैसे वैलिड हो सकता है?
बिना पैटर्न बताए बिना सिलेबस के एग्जाम ले लेना कितना टफ काम है। स्टूडेंट क्या पढ़े उसे पता ही नहीं होता। शिक्षक को जो थोड़ा बहुत आइडिया होता है उसके आधार पे वो काफी मेहनत कर पाता है, अच्छा स्कोर कर पाता है। लेकिन सीटीईटी का अपना एक फिक्स पैटर्न होता है, बस 3 महीने की मेहनत और आपके हाथों में एक डिग्री। कितना आसान है। और इस बात की गारंटी होती है हमारे यहाँ कि जो बच्चे आ जाते हैं पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, एक सेक्शन में 300 से 350 स्टूडेंट होते हैं हर 6 महीने में, इससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते। लेकिन उन 300-350 लोगों में 88 से 90% लोग पहली बार सफलता हासिल करते एक बार में। और उनका भी ये मानना है कि वो एग्जाम हॉल में जाके बैठते हैं तो पहले पेडागोगिकल सेक्शन को ढूंढ ढूंढ के बना देते हैं, क्योंकि वो उनके सोचने पर आधारित होता है और उनकी समझ पे आधारित प्रश्न होता है। बाकी के सेक्शन रटने वाले जो उत्तर करने वाले हैं सोशल साइंस के या ईवीएस के, ये सेक्शन वो बाद में बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि या तो वो याद है या नहीं है, दो ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं। लेकिन पेडागोगिकल सेक्शन में अपनी समझ से उत्तर कर सकने की क्षमता जो बच्चों में आती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। उम्मीद कीजिए कि अगर आप अच्छी तैयारी कर पाए 3 महीने में, 3.5 महीनों में, तो आप भी पेडागोगिकल सेक्शन 150 में ढूंढ ढूंढ के बनाइएगा पहले। क्योंकि फिर से एक लाइन समझा दूं कि 150 मार्क्स में 85 to 90 मार्क्स होता है पेडागोगी। 85 से 90 मार्क्स का पेडागोगी पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल मिला के पूछा जाता है। 150 में इतना। अगर 85 से 90 यानी ये आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, अगर पेडागोगिकल सेक्शन को आप इग्नोर करके आज तक चले हैं, तो आप अपने सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाइएगा, टोटल के टोटल तुक्का लगा लीजिएगा 90 नंबर, कुछ समझ में आए ना आए, तो बाकी के स्कोर और आपकी नॉलेज मिला के आप 70, 72, 75, 78 पे पहुंचते होंगे। यही आपकी स्कोरिंग रही होगी। और आपको लगता होगा कि इतना पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन नहीं आता है। कारण है कि आप बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई नहीं करते, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। टाइम टू टाइम कैसे क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, सोचने के कैसे तरीके बदल रहे हैं, उन चीजों पे फोकस नहीं करते आप, तो इसलिए आपके स्कोर कम रह जाते हैं। यहाँ तो 130 तक 128 तक स्कोर करने वाले बच्चे हैं, और एक नहीं कई सारे लोग स्कोर करते हैं, किसी एक के भरोसे नहीं चलते। और रिजल्ट 88 to 90% के बीच बैच से सफल हो जाते हैं, इसकी पूरी गारंटी मिलेगी। अगर इस बात का डाउट हो तो टीचर सेलेक्ट एकेडमी के किसी कैंडिडेट से मिलिए और उससे जरूर पूछिए कि उसने जो पढ़ा उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे सफल हुआ। रेयर ही आपको स्टूडेंट मिल जाए जो वहां से सफल ना हुआ, बहुत रेयर चांस है इसका। तो पेडागोगी सेक्शन से अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपर्ट भरपूर है अपने फील्ड के काम करने और कराने के लिए। मैं आपके साथ हर वक्त मौजूद रहूंगा। किसी भी तरह की कोई समस्या हो उसके लिए एक ही टॉपिक को अगर हमें 5 बार पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है हम पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी रिजल्ट हमारी एक उम्मीद होती है कि आप अच्छा स्कोर करें, आप अच्छा रिजल्ट लाए, तो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना भी आप ही का काम है। तो आपको जितनी बार आवश्यकता पड़ती है चीजों को पढ़ने पढ़ाने का, उतनी बार पढ़ाया जाता है। हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। 10 बार एक ही चीज को पूछिएगा तब भी मेरा काम है बताना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, चुप रहने को कहा जाएगा, ये सब यहाँ नहीं होता। तो बेफिक्र रहें, पेडागोगिकल सेक्शन से घबराना बंद करें, टीचर सेलेक्ट एकेडमी को ज्वाइन करें। दोनों ब्रांचेस हमारे यहाँ टीचर्स रोटेट होकर दोनों जगह पढ़ाते रहते हैं, जैसी जिनकी जहां आवश्यकता हो वहां कक्षाएं चलती रहती है। अशोक राजपथ में पटना यूनिवर्सिटी के सामने है टीचर सेलेक्ट एकेडमी, और ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड में, जो कि बोरिंग रोड में पड़ता है, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड, आप वहां पंचमुखी हनुमान मंदिर से 10 कदम आगे पीछे देखेंगे अफरा तफरी रेस्टोरेंट होगा, उसी के ऊपर बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर टीचर सेलेक्ट एकेडमी का ऑफिस और क्लास दोनों मौजूद है। आप वहां इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी जानना समझना हो तो आपको हमारे नंबर मौजूद हो जाएंगे, आप कॉल करके समझ सकते हैं। नंबर मैं यहां लिख देता हूं, 8678050552। आप देख पा रहे हैं। और आप गूगल जब कीजिएगा, टीचर सेलेक्ट एकेडमी को गूगल कीजिएगा तो आपको सारी जानकारी उस पर मिल जाएगी। दोनों ब्रांचेज का पूरा एड्रेस मिल जाएगा लोकेशन के साथ। आप सर्च करके लोकेशन के माध्यम से दोनों में से किसी स्थान पर जहां आपको सुविधा हो वहां पहुंचिए, और बिना डरे 3 महीना हमारे यहाँ समय दीजिए और गारंटीड रिजल्ट लेकर जाइए। सीटीईटी से घबराने के दिन खत्म हो गए, क्योंकि टीचर सेलेक्ट एकेडमी सीटेट के नब्ज को पकड़ चुका है और कैसे एग्जाम में सफल हो जाता है ये बिल्कुल आइडिया हो चुका है।
हम और हमारे एक्सपर्ट आपकी इतनी मदद कर देंगे कि आप सफल ना हो ऐसी कोई चांस नहीं बचेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता समझा पाया। आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानना हो समझना हो तो ऑफिस विजिट कीजिए, हमसे मिलिए, हमारे फैकल्टी से मिलिए, समझिए। YouTube पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मौजूद है, अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक को पढ़ना और समझना तो वहां से भी देख सकते हैं। अगर शिक्षक की बात और उसकी भाषा शैली को समझना चाहते हैं, उसके पढ़ाने के अंदाज को देखना चाहते हैं तो आप वहां से भी देख के कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जरूर आए एक बार।